हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 4 पर हाइट एंड डिस्टेंस की टॉप 50 सीरीज में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 300 मीटर की हाइट पर फ्लाई करता है। तो यहां से हम लोग इस एरोप्लेन की ग्राउंड से हाइट ले लेते हैं जो कि कितनी है, 300 मीटर। यहां पर हमने मान लिया एरोप्लेन, ठीक है। इस पॉइंट फ्लाइंग एट दिस हाइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक ऑफ द रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन 45 डिग्री 60 डिग्री। एक रिवर है, हम मान लेते हैं यहां पर ये जो है वो रिवर है और ये रिवर का फर्स्ट बैंक है, यानी पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है। तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग बना लेते हैं। यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है पहला, वो है कितना, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां पर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि ये O है और यहाँ पर एरोप्लेन है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये P और Q दो पॉइंट्स मान लेते हैं, या दो हम लोग क्या मान लेते हैं, बैंक्स ऑफ द रिवर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल यूज करते हैं AOQ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इन ट्राइंगल AOQ। तो यहाँ पर 45 के सामने जो कि हाइट ऑफ एरोप्लेन है फ्रॉम द ग्राउंड 300 मीटर, तो 45 के सामने हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर OQ बेस। तो हम लोग यूज करेंगे 10 को। तो यहाँ से हो जाएगा 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर, जो कि होगा OA, और इसकी वैल्यू कितनी है, 300 अपॉन बेस, ये हो जाएगा OQ, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 300 अपॉन OQ, और OQ की जो वैल्यू है ये हमें कितना मिल जाएगा, 300 मीटर मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम यूज करेंगे सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POA। ये वाला जो पार्ट है ये 90 होगा, इस साइड भी और इस साइड, क्योंकि वर्टिकल हाइट है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे फिर से 10, लेकिन एंगल इस बार रहेगा 60 डिग्री परपेंडिकुलर, जो कि OA है और इसका वैल्यू 300 है, अपॉन OP हो जाएगा 10। 60 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, √3 होती है, इज इक्वल टू 300 अपॉन क्या आ जाएगा, OP आ जाएगा। तो जो OP की वैल्यू होगी फाइनली कितनी हो जाएगी, 300 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, OP इक्वल टू नीचे आ जाएगा 3 और 3 से 300 कट जाएगा 100 टाइम्स, तो हो जाएगा 100√3, ठीक है। तो हमसे टोटल विड्थ पूछी रिवर की, तो जो रिवर की विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये विड्थ ऑफ रिवर जो है, विड्थ ऑफ रिवर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OQ प्लस OP। तो इक्वेशन 1 से हम लोग OQ की वैल्यू रखते हैं जो कि है 300 मीटर, और इससे हम लोग OP की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 2 से 100√3। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 400√3 हो जाएगा, है ना। हम चाहे तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, √3 की जो हमें दी है, ये हमें कितनी दी है, ओ सॉरी, ये 400√3 नहीं, 400, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एक मिनट, ये जो है यहाँ पर रॉन्ग हो गया, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 300, और इसमें हम लोग रख देंगे √3 की वैल्यू, कितना हो जाएगा 1.73। ये हो जाएगा 300 प्लस 173 पॉइंट, ये कितना है 1.732 है ना। तो 173.2 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 473.2 मीटर। तो ये विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर हाई above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in the water of lake is 60 degree। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर जो है इसको मान लेते हैं ये सरफेस ऑफ लेक है, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा लेक, ये लेक हो गई। इस लेक से 60 मीटर हाइट पर, ये 60 मीटर हाइट पर एक पॉइंट है,
यहाँ से जो क्लाउड है ना, ये जो क्लाउड है यहाँ पर हम लोग क्लाउड मान लेते हैं ऐसे इस तरीके से, इस क्लाउड का जो एलिवेशन है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और इसकी शेडो मान लेते हैं, ये यहाँ पर इसकी शेडो बनेगी। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं मैच इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में आगे हमें दिया हुआ है क्या कि जो डिप्रेशन बनता है इसकी शेडो का, इसी पॉइंट से जो डिप्रेशन एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री। तो यहां से ये जो एंगल है ये कितना बनता है, ये बनता है 60 डिग्री। ठीक है, ये होता है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। हमको ये वाली हाइट चाहिए, यहां से लेके ये पूरी जो हाइट है ये वाली हाइट हमें चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये तो 60 होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये तो 60 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर क्योंकि ये वाला पार्ट 60 मीटर है। और इसको हम मान लेते हैं, ये वाला पार्ट मान लेते हैं, ये होगा h। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 प्लस h सरफेस से। तो 60 प्लस h ऊपर है तो नीचे भी कितना होगा, 60 प्लस h होगा, क्योंकि जितने ऊपर क्लाउड होगा उतने ही अंदर उसकी शेडो बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग a, इसको मान लेते हैं b, इसको c फॉर क्लाउड हो जाएगा, इसको c डैश मान लेते हैं इसकी इमेज। ठीक है, इसको d मान लेते हैं, इसको हम लोग e मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल यूज करते हैं बी सी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। तो क्या होगा, यहाँ पर 30 के सामने हाइट है तो हम लोग परपेंडिकुलर बेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अगेन 10 को, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा h और बेस जो कि हो जाएगा बी डी। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन बी डी। फाइनली जो बी डी होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h√3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हम लोग यूज करेंगे ट्राइंगल बी डी सी डैश। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी डैश, ये वाला जो ट्राइंगल है बी डी और ये सी डैश, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो बी डी सी डैश, तो यहाँ पर हम लोग फिर से यूज करेंगे 10 को, तो 10 60। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अब देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, डीई प्लस ई सी डी एस हो जाएगा। तो डीई कितना है, 60 है, ये डी से लेके और सी डैश तक पूरा परपेंडिकुलर होगा। तो डीई कितना है, 60 प्लस ये ई सी डैश कितना है, 60 प्लस एच है अपॉन बेस हमारा वही बीडी हो जाएगा। ठीक है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। 60 प्लस 60 ये हो गया 120 प्लस एच अपॉन बीडी। इक्वेशन 1 से हम लोग रखेंगे h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ से 2h इक्वल टू 120 हो जाएगा और h की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 60 मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस। तो हमसे EC पूछा है, तो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस यानी EC कितना हो जाएगा, हमें यहाँ से इस पॉइंट से लेके और ये इस पॉइंट तक की हाइट निकाले। तो EC कितना हो जाएगा, 60 तो पहले से है प्लस h है तो 60 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बिल्डिंग है जिसको हम मान लेते हैं ए बी। ठीक है, इसके सामने क्या है, एक टावर है जिसको हम मान लेते हैं सी डी। ये इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से अगर हम टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये बनता है 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, बिल्डिंग के टॉप से अगर हम टावर का फुट देखते हैं, ये नीचे जो है सी, ये फुट कहलाएगा और डी क्या कहलाएगा, टॉप कहलाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, दिस इज 45 डिग्री। इसको हम ई मान लेते हैं। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट यानी सी डी हमें निकालना है। तो ये जो है ये मैं दे के रखा है, इसकी हाइट कितनी दे के रखी है हमें, 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो हमें 7 प्लस h निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ट्राइंगल बीईडी में, इन ट्राइंगल बीईडी। तो यहाँ पर हम लोग 60 के सामने परपेंडिकुलर है और बेस है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 10 को, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा डीई और बेस जो कि हो जाएगा बीई। 10 60 की वैल्यू होती है कितना, √3 इज इक्वल टू डीई हमने h माना है और बीई को हम बीई ही लिखा लेंगे। तो यहाँ से बीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी h अपॉन √3।
है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCE, BCE इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर 1045 यूज करेंगे, 1045 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास EC जो कि 7 है, अपॉन बेस हो जाएगा BE। इक्वेशन 1 से BE की वैल्यू रखेंगे और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 7 अपॉन BE कितना है, H अपॉन √3। तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 7 √3 और H का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7H इक्वल टू 7 √3 आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा इक्वेशन इक्वेशन 2 मत मानो इसको, हम लोग सीधा CD निकाल लेते हैं। हमें CD की लेंथ चाहिए थी तो कितनी हो जाएगी 7 प्लस H, है ना, और H की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, चलो 2 मान लेते हैं इसको, है ना। तो इक्वेशन 2 से हम H की वैल्यू रख देते हैं। तो H कितना है 7 √3, ये कहाँ से रखा हमने, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से रखी थी हमने, तो बाय इक्वेशन 1। यहाँ पर हम लोग 7 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस √3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द लेक। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी क्लाउड वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार इसका डायग्राम जो है ड्रॉ कर देते हैं और आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, लेक मान लेते हैं, ये लेक का सरफेस हो गया, ठीक है, और ये जो है लेक, ये वाली जो हमने मानी ये डेप्थ है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर, इसकी शेडो कहाँ बनती है, इसकी शेडो बनती है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो 100 मीटर अबव, लेक से 100 मीटर की हाइट पर, ये हाइट कितनी है, दिस इज 100 मीटर। इस हाइट से जो एलिवेशन बनता है हेलीकॉप्टर का वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। ये एंगल एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमारी शेप बन के तैयार हो जाए। ये होगी हाइट, तो यहाँ पर ये कितना है 30 डिग्री, है ना। ये हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, कहाँ से, इस सरफेस से 100 मीटर की हाइट से एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। और जो इसका डिप्रेशन एंगल है यहाँ से, किसका, शेडो का, तो इस 100 मीटर की हाइट से ही जो डिप्रेशन एंगल बनता है, यानी ये वाला जो एंगल बनता है, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द लेक, ये वाला पार्ट हमें यहाँ से निकालना है, ये वाला पार्ट। सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये जो 100 मीटर, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर, और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, h, ठीक है। तो ये नीचे भी हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ से ये हो जाएगी 100 प्लस h। तो सेम क्वेश्चन ये रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए हाई 80 मीटर हाई ट्री, एक 80 मीटर हाइट का एक ट्री है, तो ये एक ट्री हो गया जिसकी हाइट कितनी ग्राउंड से 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। ग्राउंड में हम किसी पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन इस बर्ड को देखते हैं जो यहाँ बैठी हुई है, इस पर यहाँ टॉप पे बैठी हुई है, ये कितना बनता है, ये बनता है 45। ये 90 परपेंडिकुलर हाइट है तो 90 हो जाएगा, ये हो गया 45 डिग्री का एलिवेशन, ठीक है। इसके बाद इसको मान लेते हैं हम, ये AB, ये जो बर्ड है वो इस B पॉइंट पे बैठी हुई है, ठीक है, ये C पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, द वर्ड फ्लू अवे ओरिजिनली इन सच अ वे दैट इट इज रिमेन्ड एट अ कांस्टेंट हाइट। वर्ड उड़ के जाती है, ठीक है, और हमने मान लिया वर्ड उड़ के यहाँ पर पहुंच जाती है कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। ये पॉइंट मान लिया मैं D, है ना, यहाँ पहुंच जाती है। अब जो एलिवेशन होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। इसी पॉइंट से जिससे 45 बनना था, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अब वो कितना बनता है, ये बनता है 30 डिग्री, ये हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। हाइट वही रहेगी, हाइट जो अभी 80 थी वही 80 हाइट रहेगी, इसको मान लेते हैं E, ठीक है। ये हाइट अभी भी कितनी है, 80 मीटर। तो हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड फ्लाई कर रही है उसका स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल यूज करते हैं 45 वाला। तो ये 45 के सामने AB जो 80 मीटर हाइट है, ये परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट AC है, तो इसमें हम 10 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AB है जिसकी वैल्यू 80 है, अपॉन बेस जो कि AC है जो कि वैल्यू में नहीं दी। 1045 की वैल्यू 1 होती है अपॉन AC, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 80 मीटर, है ना, 80 मीटर। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल ECD, ये DC लिख लो या
EDC। तो यहाँ पर फिर से हम लोग यूज करेंगे tan को, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा ED जो कि 80 क्वेश्चन में गिवन है हमें, और बेस हो जाएगा EC हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं EA प्लस AC, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 80। EA हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और AC हमें दिया है 80 जो कि हमने कहां से यूज किया है, बाय इक्वेशन 1 हमने यूज किया है। तो ये हो जाएगा 80√3 इक्वल टू EA प्लस 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और EA की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली 80√3 माइनस का 80, इसमें हम लोग 80 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गई डिस्टेंस। जो वर्ड है वो A से E तक शिफ्ट हो जाती है कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो हमारे पास इस डिस्टेंस को कवर होने में वर्ड ने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया। हमसे डिस्टेंस पूछा है, या सॉरी स्पीड पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 80√3 माइनस 1, और टाइम कितना लिया 2 सेकंड, कट कर देंगे 2 से कितने बार होगा 40 बार। तो फाइनली जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 40/√3 माइनस 1, ठीक है, मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख सकते हो, जो वैल्यू को गिवन है 1.732, तो आपको और फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसके बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल पोल PQ। सबसे पहले एक वर्टिकल पोल ले लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास वर्टिकल पोल हो गया जिसका नेम गिवन है PQ। तो ये बोल रहे हैं टॉप जो इसका Q है, अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो या X, ये जो ग्राउंड है ये क्या है, एक ग्राउंड है, इस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम टॉप Q को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल कितना बनता है, ये बनता है 60 डिग्री। The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from point X on the ground is 60 degree. From a point Y 40 मीटर vertically above X, X से 40 मीटर ऊपर, यहाँ पर ये 40 मीटर की हाइट पर, 40 मीटर की हाइट पर एक पॉइंट है Y, ये पॉइंट कौन सा Y। The angle of elevation of top of tower Q is 45। यहाँ से कितना बनता है, यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, ये बनता है 45, ठीक है, ये कितना है 45। यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P मान लो, या P तो हमारे पास है O मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एट एंड द डिस्टेंस PX। हमें PX निकालना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये PQ को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ट्राइंगल QOY को ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल QOY, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे tan 45। परपेंडिकुलर हमारे पास होगा OQ जो कि गिवन नहीं है, और जो बेस होगा वो हो जाएगा OY। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू हो जाएगा OQ अपॉन OY। फाइनली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो OY होगा वो OQ के बराबर होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हम यूज करते हैं tan 60 को, तो इन ट्राइंगल OPX, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा QO प्लस OP होगा, है ना, अपॉन बेस में क्या आ जाएगा PX आ जाएगा, जो कि OY के ही बराबर होगा, है ना, OY के ही बराबर होगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 इज इक्वल टू QO। QO जो है ये हमें गिवन नहीं है, QO गिवन नहीं है, लेकिन QO, चलो अभी इसको QO को ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन QO हम इक्वेशन 1 से हम OY रख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 से इसको हम क्या रख सकते हैं OY रख सकते हैं, इसको हम रख लेते हैं OY प्लस OP जो है OP, ये हमें इसके बराबर हो जाएगा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन बेस है PX जो कि OY के बराबर होगा, तो इसको हम OY लिख सकते हैं, या लिख देंगे हम सिंस PX जो है वो किसके बराबर होगा, OY के ही बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 OY इज इक्वल टू OY प्लस 40, यहाँ पर ही हो जाएगा √3 OY माइनस OY इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से OY कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा OY की वैल्यू 40 अपॉन √3 माइनस 1, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं 3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा
40 रूट 3 प्लस 1, नीचे अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 है तो a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 और रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो फाइनली मिल जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 20 टाइम्स, तो हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया डिस्टेंस px, ये क्या आ गया डिस्टेंस px, क्योंकि ox और oy बराबर है तो डिस्टेंस px आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, qp भी पूछा है इन्होंने, तो qp यहाँ पर हम साइड से कर देते हैं, अगर हम qp निकाल रहे हैं तो qp के लिए हमें क्या चाहिए, qo प्लस का op चाहिए, है ना, तो op तो हमारे पास कितना है 40 है, qo को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से फाइंड कर लेंगे, इसमें लिखा है ना oy बराबर oq है और oy की वैल्यू भी हमने क्या निकाली 20 रूट 3 प्लस 1, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे यही वैल्यू रख देंगे 20 रूट 3 प्लस 1, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 प्लस 20 प्लस 40, तो हो जाएगा ये 20 रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 60, इसमें से हम लोग 20 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा रूट 3 प्लस 23 या 60, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इतने मीटर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टफ, एक वर्टिकल टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा हुआ है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, यहाँ पर एक वर्टिकल टावर हो गया और इसके ऊपर एक क्या लगा है, फ्लैग स्टफ लगा हुआ है ना, इस तरीके से इसमें फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग स्टफ है ऑफ 5 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमें गिवन है, दिस इज 5 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h, है ना, ये जो हमारे पास टावर है AB, इसकी नेमिंग कर देते हैं AB और इसको मान लेते हैं C, तो जो AB टावर है इसकी हाइट सॉरी BC जो फ्लैग स्टफ है इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। From a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of the flag staff 60 degree and 30 degree. तो ये बोलते हैं टॉप, ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, हम ये मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास x, ठीक है, तो अगर हम x से फ्लैग स्टफ के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री और जब इसके फुट को देखते हैं या इसके बॉटम को देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द टावर, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये h निकालना है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ax निकालना है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे कौन सा, इसमें हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABX ले लेते हैं, ठीक है, ABX, तो यहाँ पर tan 30 हम लोग यूज करेंगे, tan 30 इसको परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AX, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, AB हमने h कंसीडर किया है, ax हमारे पास नहीं है तो यहाँ से ax की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 h हो जाएगी, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यूज करते हैं हम लोग ट्रायंगल ACX, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस h, है ना, कितना हो जाएगा 5 प्लस h और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ax की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से रख देनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h और ax की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3h इक्वल टू 5 प्लस h, ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 5 और h की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5 मीटर, ये क्या हो गई, ये हाइट ऑफ टावर हो गई, है ना, हाइट ऑफ टावर हो गई। हमसे डिस्टेंस ही पूछा है तो ax की वैल्यू निकालनी, तो बाय इक्वेशन 1 ax इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और h की वैल्यू कितनी है 2.5, हम लोग अंडर रूट 3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 इंटू 2.5, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और तो हमें फाइनल आंसर जो है इसका मिल जाएगा किसमें, मीटर में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट, फिर से एक टावर आ गया हमारे पास, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 100 मीटर, ठीक है, a man observed two cars on the opposite side of the tower with the angles of depression 30 degree and 45 degree, तो दो कार्स हैं, एक कार ए है, ये आई थिंक लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं। एक कार यहाँ पर है और एक कार इस साइड है ना, अपोजिट साइड क्वेश्चन में लिखा है ना अपोजिट साइड्स, तो इसको ध्यान रखना है, कई सारे क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ ले जाते हैं इसमें कार जो है वो एक ही साइड होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरीके से रीड करना है। टावर इसको मान लेते हैं एक्स वाई हाइट का एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर गिवन है, कार ए जो है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, एक का है 30, तो इसको मान लेते हैं ये 30 हो गया,
तो ये पार्ट भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पर एक एंगल कितना है 45, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, हमें ए बी की बीच की लेंथ निकालनी, तो एक एक करके ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि होगा एक्स वाई अपॉन बेस होगा एक्स ए। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, एक्स वाई हमें कितना दिया है, एक्स वाई दिया है 100 मीटर, और एक्स ए नहीं दिया तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली जो एक्स ए होगा वो कितना आ जाएगा 100/√3 आ जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल एक्स बी वाई, तो यहाँ पर यूज करेंगे tan 45 परपेंडिकुलर जो कि है एक्स वाई, या इसको हम सीधा लिख सकते हैं कितना 100 अपॉन बी एक्स, है ना। tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू 100 अपॉन बी एक्स, तो फाइनली हमें यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 100 मीटर, है ना। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, तो जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस एक्स बी के बराबर होगा। ए एक्स हमने अभी निकाला इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से ए एक्स आ जाएगा 100√3, और इक्वेशन 2 से बी एक्स रख देंगे जो कि 100। फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो जो कि है क्वेश्चन में 1.73 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 100 2.73। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो इसको, तो कितना हो जाएगा 273 मीटर। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग को हम मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, इस बिल्डिंग को क्या मान लेते हैं एक्स वाई। इसके ऊपर लगा हुआ है एक टावर, ये हो गया एक टावर, इसको हम एक्स जेड लेते हैं। अब ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट हम ये चूज कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो बिल्डिंग का टॉप है और बॉटम है और जो टॉप है, तो बॉटम से एक एंगल बनता है एलिवेशन और एक बनता है टॉप से, ठीक है। तो बॉटम से बनता है कितना, ये बनता है 45, और जो टॉप से बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 60 डिग्री, है ना। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए। तो हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं tan 45। तो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए वाई एक्स, तो हो जाएगा tan 45। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा एक्स वाई जो कि 20 है, अपॉन ए वाई, tan 45 होता है 1, तो हो जाएगा 20 अपॉन ए वाई। फाइनली यहाँ से हमें ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 20, बट हमें ए वाई नहीं पूछा, हमसे हाइट ऑफ टावर पूछे, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए वाई जेड में आते हैं, तो यहाँ पर tan 60 यूज करेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो 20 प्लस इसको h मान लेते हैं जो कि हाइट ऑफ टावर हो जाएगी, ठीक है, इसको हम h मान लेते हैं। तो 20 प्लस h अपॉन ए वाई हम लोगों ने इक्वेशन 1 से रख देते हैं 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3, 20 प्लस h अपॉन 20, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस h हो जाएगा, है ना। तो h की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगी, 20√3 माइनस का 20, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 20√3 माइनस का 1, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं √3 की। तो √3 की वैल्यू क्या आएगी, √3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.73, है ना, माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.73, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 या 60, 140 और 6 146, 14.60 मीटर हाइट आ जाएगी। किसकी हाइट आ जाएगी, ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगी जो कि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, पॉइंट P है ग्राउंड पर, तो हम सबसे पहले ये ग्राउंड बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट P है। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 30 डिग्री, तो टावर है ये टावर हो गया, इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल होता है वो कितना होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री है।
एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टब फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर, इसके टॉप पर एक फ्लैग स्टब लगा हुआ है इस तरीके से, और इसके टॉप का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, दैट इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये कितना है, ये है 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टब 5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट निकालनी है। तो ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, फिर भी इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले tan 30 यूज करेंगे। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर होगा इसके लिए h, है ना, और इसको हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा एंगल बना हुआ है 30। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 है ना, ये वाला 30 है, तो इसके सामने h हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, इसको o मान लेते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इनको नेम दे देते हैं AB, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं AB। तो h अपॉन OA हो जाएगा, h अपॉन OP, सॉरी OP हो जाएगा, है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन OP। फाइनली हमें यहाँ से OP की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h/√3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर हम यूज करते हैं tan 60 को। tan 60 तो अब आपको क्लियर होगा, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि 5 प्लस h होगा, अपॉन बेस जो कि OP है। OP की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग पुट करेंगे, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 5 प्लस h, OP कितना है, h/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 5 प्लस h, इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 5, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, हो जाएगा 2.5 मीटर। तो ये किसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट ऑफ टावर हो जाएगी जिसके ऊपर ये फ्लैग स्टार लगा हुआ है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस वीडियो में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।